अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है यासिर इरफान काजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज पीसी टिप्स एंड ट्रिक्स के एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही कम लोगों को पता होगी। इसमें हम मॉनिटर को ओवरक्लॉक करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि बहुत से कम मॉनिटर हैं जो कि ओवरक्लॉक किए जा सकते हैं, तो इसलिए सबसे पहले आपने अपने मॉनिटर की सेटिंग देखनी है और डिस्क्लेमर को गौर से पढ़ लेना। जब आपको पता हो कि आप क्या करने जा रहे हैं तब आप ये इस ट्रिक के ऊपर अमल कीजिएगा, अदरवाइज़ आपके मॉनिटर को नुकसान भी हो सकता है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं। मैं आपको फिर से तरीका बताने से पहले मैं आपको फिर से वार्न करता चलूँ कि ये वीडियो हर मॉनिटर सेटिंग के लिए नहीं है। आपने सबसे पहले अपने मॉनिटर का बॉक्स या उसके पम्फलेट वगैरह या उसके जो भी बुकलेट्स उसके साथ आती हैं वो पढ़ लेनी है डिटेल से। अगर उसमें ओवरक्लॉकिंग की ऑप्शन होगी तो आपने इस ट्रिक को आजमाना है, अदरवाइज़ आपने इसको नहीं करना। नहीं तो आपकी वारंटी भी वाइड हो सकती है, आपके सिस्टम को, आपकी मॉनिटर को और सिस्टम दोनों को नुकसान भी पहुंच सकता है। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले एनवीडिया का कंट्रोल पैनल होना लाजमी है। एनवीडिया कंट्रोल पैनल आपको गूगल से आसानी मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एनवीडिया कंट्रोल पैनल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास चेंज रेजोल्यूशन की एक टैब ओपन हो जाएगी। अगर आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ओपन नहीं है, मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट ओपन है, और अगर आपके पास ये वाली ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट ओपन नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो सब मेन्यू में आपके पास डिफरेंट किस्म की रेजोल्यूशंस आ जाएंगी। हमने कस्टमाइज़ पे क्लिक करना है। कस्टमाइज़ के बाद हमने, चूँकि हम जैसे ही आप कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे, एक बात याद रखिएगा, अगर आप फर्स्ट टाइम ओवरक्लॉक करने जा रहे हैं तो आपके पास एक डिस्क्लेमर आ जाएगा, आपने उसको ध्यान से गौर से ज़रूर पढ़ लेना है। तो उसके बाद हम क्रिएट कस्टम रेजोल्यूशन को क्लिक करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे ये आपको थोड़ी सी आपके डिस्प्ले जो आपका ग्राफिक कार्ड यूज़ हो रहा है सिस्टम में उसके बारे में और आपका मॉनिटर दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। और मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि आप जब ओवरक्लॉकिंग करने लगें तो आपने ओवरक्लॉकिंग सबसे पहले रिफ़्रेश रेट को 10 या 5 के नंबर से ऐड करना है। यानी जस्ट लाइक अगर हम 60 पे हैं तो आप 65 या 70 पे करके तो फिर टेस्ट करेंगे। इस तरह नहीं आपने करना कि आप 60 से उठ के एकदम से 120 पे या 240 पे चले जाएं, वो मॉनिटर के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो 60 से 65 आप कर लें, और उसके बाद जब आप टेस्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए नीचे टेस्ट पे आ रहा है, तो टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो टेस्ट अगर तो आपका मॉनिटर कैपेबल हुआ, ओवरक्लॉकिंग की उसमें ऑप्शन हुई, तो उसी टाइम सेटिंग्स को चेंज कर देगा, जैसे हम डिस्प्ले सेटिंग्स चेंज करते हैं, रेजोल्यूशन चेंज करते हैं। अगर उसमें ओवरक्लॉकिंग की ऑप्शन ना हुई, वो ओवरक्लॉकिंग के मॉड्यूल को सपोर्ट ना करता हुआ, तो आपकी स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी। तो आपने इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना कि स्क्रीन ब्लैंक क्यों हो गई। टेस्ट क्लिक करने के बाद स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी, तो आपने इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना। किसी भी की को नहीं छेड़ेंगे, 15 सेकंड तक इनएक्टिव रखेंगे, तो वो रेजोल्यूशन वापस आपकी जो है वो रेजोल्यूशन वापस बाय डिफ़ॉल्ट वापस एक्चुअल रेजोल्यूशन पे आ जाएगी। तो मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने पहले अपनी मॉनिटर की सारी इन्फॉर्मेशन, उसकी बुकलेट्स वगैरह पढ़ के देन ओवरक्लॉकिंग की तरफ जाना है, और 5 से 10 FPS या रिफ्रेश रेट से ऊपर नहीं जाना शुरू में। उसके बाद अगर आपका वो सपोर्ट कर रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके आप उसको बढ़ा लें, अदरवाइज़ आपके मॉनिटर को नुकसान भी पहुंच सकता है। टेस्ट के बाद अगर ओवरक्लॉकिंग, फिर से बता रहा हूँ, टेस्ट के बाद अगर वो मॉनिटर ओवरक्लॉकिंग को सपोर्ट ना करता हुआ तो स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी। 15 सेकंड तक इनएक्टिव रखिएगा, कोई भी की प्रेस ना कीजिएगा, तो वो वापस अपनी रेजोल्यूशन पे आ जाएगा। आई होप कि आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा और आपकी नॉलेज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इजाफ़ा हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बना तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह की बहुत सारी IT से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं चैनल पर डालता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।